जय हिंद दोस्तों आपको पता ही है कि 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और इससे सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी उत्साहित हैं, खुश हैं। और इसी को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी जो कि सेक्रेटरी हैं नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के, उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मुलाकात की और केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा किया। दोस्तों इसकी वीडियो क्लिप में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। दोस्तों अब मंजूरी तो मिल ही चुकी है दोस्तों, और जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि इस बजट में जो कि फरवरी शुरू में आने वाला है उसमें घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन पहले ही घोषणा कर दी गई है। लेकिन अब दोस्तों बजट में 18 महीने का डीए डीआर, कम्यूटेशन 12 साल, एडिशनल पेंशन, इनकम टैक्स 10 लाख और फेस्टिवल एडवांस, इन सब चीज के बारे में दोस्तों मैं आगे आपको जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी का मुलाकात जो अश्विनी वैष्णव जी के साथ में हुआ, तो इन्होंने किस प्रकार से वहां पर कर्मचारी संगठन की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी, पहले आप इसे देखें। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने समय रहते हुए फिर एक बार सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया 8वां वेतन आयोग बैठाल करके, और इससे हमारे 40 लाख जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनके परिवार और जो मिलिट्री के लोग हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, उन सबको बहुत खुशी होगी, उनके परिवारों को बहुत खुशी होगी। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आपने यह वीडियो देखा, शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक्स पर भी ट्वीट किया कि प्रिय साथियों, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय हमारे सभी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपके मेहनत और समर्पण को मान्यता देता है। हम जानते हैं कि यह समय आपके लिए कई चुनौतियों का सामना करने का रहा है और हम इस नए वेतन आयोग से उम्मीद करते हैं कि यह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। हम सभी कर्मचारियों से अपील करते हैं कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भाग लें और अपने सुधारों एवं विचारों को साझा करें। आपका समर्पण और मेहनत हमारे देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम मिलकर इस नए अध्याय की शुरुआत करें और अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहें। अब देखिए यहाँ पर खुशी तो जाहिर की है शिव गोपाल मिश्रा जी ने, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा भी अब केंद्र सरकार से मांग की गई है केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन भोगियों के वेलफेयर से संबंधित, पेंशन से संबंधित। आप यहां देख रहे हैं दोस्तों नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा जी सेक्रेटरी हैं। इन्होंने ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर को, जो कि आपको पता ही है निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उनको यह पत्र लिखा है स्टाफ साइड की तरफ से दोस्तों, और इसमें मांगे की गई हैं और उन्होंने उम्मीद की है कि वित्त मंत्री इस बजट के दौरान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की इस जो ये मांगे दी गई हैं इनके ऊपर भी विचार करेंगे। देखिए एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, यह तो हो गया दोस्तों। दूसरा है रिलीजिंग ऑफ 18 मंथ एरियर ऑफ डियरनेस अलाउंस रिलीज विच वाज फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड। आपको पता ही है कि कोविड के दौरान 18 महीने का डीए और डीआर फ्रीज कर दिया गया है, तो उसको रिलीज करने के लिए यहां पर दोस्तों इस बजट में उम्मीद जताई गई है कि आप इस बजट में इसको देखिए, इसको सभी जो एम्प्लॉयज हैं और जो पेंशनर्स हैं जिनका उस दौरान डीआर फ्रीज हुआ था उसको रिलीज किया जाए। दूसरी मांग है दोस्तों रीस्टोरेशन ऑफ फेस्टिवल एडवांस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अब आपको मैं यह बताऊं दोस्तों फेस्टिवल एडवांस क्या होता है कि हर साल दिया जाता है कर्मचारियों को, तो यह मांग की गई है कि फेस्टिवल एडवांस दिया जाए और जो यह पैसा दिया जाता है दोस्तों कर्मचारियों को, वह उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको 10 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है, उनसे कर्मचारियों से ले लिया जाता है। तो इसमें जो है 30,000 रुपए हर साल की मांग की गई है कि उनको फेस्टिवल एडवांस दे दिया जाना चाहिए ब्याज रहित। उसके बाद 10 में तो उनको पे करना ही है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी बात उठी है दोस्तों। अगला है इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पिटीशन विद रिगार्ड टू सीजीएचएस फैसिलिटी टू। अब देखिए सीजीएचएस फैसिलिटी के रिगार्डिंग भी आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं सीजीएचएस से मेडिकल की सुविधाएं लेते हैं, डिफेंस के हैं ईसीएचएस के थ्रू लेते हैं, तो देखिए सीजीएचएस में कोई बदलाव आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ईसीएचएस में भी आते हैं। तो यहाँ पर जो मांगे की गई हैं दोस्तों कि हर चीज को, हर व्यवस्था को सही करना, चाहे वो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए या फिर दवाइयों की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, कई प्रकार की जो है इस प्रकार की मांग इसको इंप्रूव करने के लिए की गई है दोस्तों, ठीक है। अगला है इसमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन ऑन पेंशनर्स ग्रीवेंस। तो पेंशनर्स की जो ग्रीवेंस हैं उनको लेकर के जो स्टैंडिंग कमेटी में ने रेकमेंड किया है उनको लागू करने की बात की है दोस्तों। और जो इंप्लॉयज का इंश्योरेंस के लिए जैसे कटता है ना आपका डिफेंस का एजीआईएफ में कटता है कि
उससे उनको इंश्योरेंस रहता है, इंश्योरेंस बीमा कवर रहता है उसमें, तो जो उनका कटिंग होती है दोस्तों उसके बारे में, उसका इंस्टॉलमेंट कम करने की बात यहाँ पर की गई है, जो कंट्रीब्यूशन होता है। और जो एडिशनल पेंशन मिलती है दोस्तों 80 साल में, 80 साल में आपको पता है 20% एडिशनल पेंशन मिलती है, तो उसको अब क्या कर दिया गया है दोस्तों, यहां पर मांग की गई है कि 5% ऑन अटेनिंग एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी कि अगर पेंशनर्स की उम्र 65 साल हो जाती है तो 5% उसको एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। 70 में पहुंचने पर 10 मिलनी चाहिए, 10% मिलनी चाहिए, 75 में 15%, और इसके बाद तो ऑलरेडी दोस्तों 80 में 20% हो ही जाता है। तो इसकी भी मांग की गई है दोस्तों, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर। आपको पता ही है दोस्तों, कम्यूटेशन 15 साल तक रिकवरी इसकी होती है, रिस्टोरेशन होता है। हाल ही में आपको पता है पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसके ऊपर पहले रोक भी लगाई थी, जो राज्य सरकार के पेंशन भोगी थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों इसको जो ये मांग थी इसको रद्द कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो है पेंशनर्स में इस चीज को लेकर के थोड़ी निराशा हुई थी, लेकिन इसकी मांग लगातार दोस्तों कर्मचारी संगठन उठा रहे हैं कि इसको 15 साल की जगह में 12 साल कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण डिमांड की गई है दोस्तों इनकम टैक्स को लेकर के। आपको पता है कि अभी जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं तो उनको 7 लाख रुपए प्लस 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें से इनकम टैक्स की छूट मिलती है। लेकिन अभी डिमांड क्या की गई है, इनकम टैक्स रिबेट फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन एंड आल्सो एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एटसेट्रा, देयर शुड नॉट बी एनी इनकम टैक्स ऑन सैलरीड इनकम अप टू 10 लाख इन अ ईयर। यानी कि जो हेल्थ केयर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, महंगाई है, जो भी आपको पता है, एजुकेशन है, इन सब चीज को देखते हुए जो सैलरीड है उनसे 10 लाख रुपए अगर उनकी इनकम होती है सैलरी के जरिए तो 10 लाख रुपए तक उनसे कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए। टैक्स डिडक्शन शुड बी देयर ओनली फॉर द इनकम विच इज ओवर एंड अबव 10 लाख पर ईयर, विच मींस अप टू 10 लाख इनकम इट शुड बी टैक्स फ्री। यानी कि 10 लाख से ऊपर की जो इनकम हो केवल उसी पर टैक्स लगना चाहिए, यानी कि 10 लाख से नीचे इन जो टैक्स है वह कर्मचारियों के लिए फ्री होना चाहिए। We sincerely hope that your good self will consider favorably the above mentioned issues oblique demand of the central government and proposal, and the same will be included in the union budget 2025-26। तो इन्होंने उम्मीद जताई है कि ये जो यूनियन बजट लेकर आया जा रहा है अभी फरवरी में, इसमें ये जो हमने प्रपोजल दिया है इसके बारे में सरकार विचार करेगी, सोचेगी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। तो विद काइंड रिगार्ड सिंसियरली योर शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी स्टाफ साइड। तो दोस्तों 8वां पे कमीशन तो मंजूर हो ही चुका है। अब देखते हैं कि इन मांगों में से इस बजट में किस चीज के बारे में कंसीडर किया जाता है, यह बजट में ही देखने लायक होगा। बाकी दोस्तों आपकी कुछ राय हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।